नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। वक्त है न्यूज आर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त के बड़ी खबर पर। मिर्जापुर विंध्याचल स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी शक्तिपीठ के लिए जाना जाता है। पितृपक्ष में पिंडदान कर पूर्वजों का तर्पण करने का भी एक बड़ा केंद्र विंध्य क्षेत्र है। मान्यता है कि भगवान राम ने खुद जानकी के साथ विंध्य क्षेत्र आकर गंगा के तट पर अपने पितरों का पिंडदान किया था। माना जाता है जो अपने पितरों का पिंडदान यहाँ पर करते हैं वह सद्गति को प्राप्त होते हैं। आज भी यहाँ पर भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी के चरणों के निशान हैं। भगवान ने यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी, वह आज भी विद्यमान है। देश के प्रधानमंत्री 5 अगस्त को श्री राम भगवान की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर की नींव रखेंगे। इसको लेकर पूरे देश में जहां श्री राम अपने चरण रखेंगे, वहां का जिक्र ना किया जाए ये हो नहीं सकता। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर के विंध्याचल में स्थित शिवपुर गंगा नदी के पास राम गाय घाट की, जहां भगवान श्री राम ने त्रेता युग में अपने पितरों की तृप्ति और मुक्ति के लिए श्राद्ध किया था। उसी यात्रा के दौरान विंध्य धरा पर उनका विमान उतरा था। यहाँ पर उन्होंने अपने पिता दशरथ के लिए पिंडदान किया था। तब से ये घाट राम गाय घाट नाम से प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ तर्पण के लिए भारी संख्या में पितृपक्ष में जुटते हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम अमित कुमार उपाध्याय है। हम इस राम गाय घाट के तीर्थ पुरोहित पंडा हैं। ये बताइए, यहाँ पे जो ये पत्थर है क्या इतिहास है और क्या जानते हैं और कहाँ? ये पत्थर बहुत सनातन धन से यहाँ पर पड़ा हुआ है, गंगा जी के बीचों बीच में है। यहाँ पर भगवान श्री राम जी अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए आए हैं। जब 14 वर्ष वनवास के लिए काट रहे थे, उसी के उपयोग में भगवान दशरथ जी का उनका मित्र हो गया था। वो पिंडदान करने के लिए जब निकले तो वो शुद्ध धरती माता को हेर रहे थे। वहाँ कोई शुद्ध धरती माता वहाँ उनसे मिली नहीं। वो विंध्य क्षेत्र में यहाँ पर आए, उनको ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ माता जी का स्थान है, शुद्ध धरती है, विंध्य पर्वत है, यहाँ पर मैं अपने पिताजी का श्राद्ध करूँगा, वो स्वर्ग प्राप्ति करेंगे। इसीलिए भगवान यहाँ पर आए, अपने हाथों से यहाँ दशरथ जी का पिंडदान किए हैं। और जब से यहाँ पिंडदान वो करके गए हैं, तब से यहाँ के जो भी मानव तन के लोग हैं, अपने पिता या अपने परिवार के लिए यहाँ पर पिंडदान करते हैं, उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। उसके लिए भगवान यहाँ पर एक अपना स्थायी रूप छोड़ के गए हैं। यहाँ पर जो बीच में आप देख रहे हैं पथरा, गंगा के तट पे बीचों बीच, इस पथरा पे वो शिवलिंग भगवान अपना विराजमान किए हैं। अपना चरण पादुका भी रखे हुए हैं। यहाँ पर चरण पादुका माता जी का है, सीता माता जी का है, हनुमान जी का है और लक्ष्मण जी का है। यहाँ पर भगवान आए थे, अपना दशरथ जी का पिंडदान किए थे। यहाँ से फिर वो सीधा गया। बहुत यहाँ पे निशान दिखाई दे रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं, क्या क्या है? ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं गंगा जी में, ये जब भगवान यहाँ पर पिंडदान किए थे तो इस पिंडदान करने के उपयोग में यहाँ पर वो स्थान छोड़ कर गए, बना कर गए हैं कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर आए तो वो देखे कि यहाँ हम आकर यहाँ भगवान पिंडदान किए हैं। ये भगवान का महल बना हुआ था। इस महल को कब ध्वस्त हो गया है कोई इसको पता नहीं है। तब से ये यहाँ पर पड़ा हुआ है और यही लोग मानकर यहाँ पिंडदान अपने पुरखा पुरनिया पिताजी का श्राद्ध करते हैं। उनके मोक्ष प्रदान के लिए भगवान का नाम लेकर स्वर्ग प्राप्ति पाते हैं। राम गया है, राम गया का क्या महत्व है और राम मंदिर में अयोध्या बनने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले देखा जाए ये विंध्याचल धाम जो है त्रेता युग से भगवान राम का जुड़ाव रहा है। भगवान रामचंद्र जी यहाँ पर रावण के वध के पहले भी यहाँ पर आए हैं और संकल्प लेकर के रावण वध के संकल्प जो है उनको रावण वध से पहले आए हैं। रावण वध पर विजय श्री को प्राप्त करने के बाद भी भगवान रामचंद्र जी आए हैं। ये कथा उस समय की है जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी में लौटे हैं लंकापति रावण पर विजयश्री को प्राप्त करके। तो उन्हें ये चिंता सताने लगी कि वे जो है आपको अपने पितरों की सद्गति के लिए कोई उपाय करें। इसके लिए वो गया श्राद्ध के लिए यात्रा के क्रम में जब आपको अपने विमान से निकले हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम जा कर के वहाँ पर जो है अयोध्या में पिंडदान किया है आपको सरजू जी के तट पे। और उसके बाद तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी में आकर के उन्होंने पिंडदान किया। उसी यात्रा के क्रम में जब वो विंध्य धरा के इस धाम के ऊपर से उनका विमान जाने लगा है तो इस विंध्याचल की
जो है धरा में आकर के उनका विमान ठहर गया। और जिस स्थान पे ठहरा वो स्थान ही यहाँ विंध्याचल, विंध्य गंगा और जो है विंध्य पर्वत का संगम स्थल कहा जाता है, जिसे राम गया के नाम से जाना जाता है। ये राम गया का वो स्थान है जहाँ गंगा और विंध्य पर्वत के संगम तट पर भगवान राम ने अपने पितरों के लिए पिंडदान किया है और पितरों की सद्गति का उपाय किया है। यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग भी विद्यमान है जो यहाँ की जलधारा को, जल जब यहाँ बढ़ता है तो इसे शिव गंगा बनाता है। तो इस स्थान से भगवान राम का विशेष जुड़ाव रहा है और माँ का आराधना और पूजन भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया है विंध्याचल धाम में। तो यहाँ पर भगवान राम के श्री चरणों के निशान आप पा सकते हैं, यहाँ माँ जानकी के चरणों के निशान पा सकते हैं, यहाँ हनुमंत लाल जी के चरणों के निशान पाते हैं। साथ ही उस समय के जो रथ का पहिया यहाँ पर उनका जो है आपको ये हो गया था, आपको इस पाषाण के रूप में उस रथ पहिए का निशान भी यहाँ पर देखा जा सकता है इस रामज्ञा घाट में। और इसके साथ ही बता दें, एक दुर्लभ सुयोग आज उत्पन्न हुआ है कि आज माता विंध्यवासिनी का जन्मोत्सव है और वहाँ पर अयोध्या में देखा जाए तो वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण जो है आपको ये हो रहा है। तो ये अपने आप में बताता है कि माता से इनका जुड़ाव किस तरह का है। आप ये देख सकते हैं त्रेता युग में जहाँ भगवान राम जी इस धराधाम से जुड़े हुए थे, वहीं कलिकाल में भी आज माता विंध्यवासिनी के जन्मोत्सव के अवसर पे ही भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन हो रही है। ये अपने आप में एक दुर्लभ सुयोग है और ये कहीं ना कहीं माता का कृपा प्रसाद भी आप कहेंगे कि कलिकाल में देखने को मिल रहा है भगवान राम के साथ। ये आद्याशक्ति है, इनकी कृपा बरसती रहे और हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि भगवान राम का एक भव्य मंदिर निर्माण हो जिससे कि पूरे विश्व में जो है राम राज्य की स्थापना और राम के संदेश को जो है पूरे विश्व में प्रचारित करने का एक सुअवसर है आज जो है राम मंदिर के भव्य निर्माण के समय। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।